आप तमाम श्रोताओं को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि महापर्व छठ का पावन त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इससे जुड़ी रीति रिवाज और परंपराएं चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाती है। यह 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से हमारे बिहार के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से छठ पूजा करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक कहानी है। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी दोनों संतान ना होने की वजह से दुखी रहा करते थे। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने मालिनी को खीर खाने के लिए दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत जन्मा। अपनी मृत संतान को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई। माता ने राजा को अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को संतान होने का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी समस्त मनोकामना भी पूरी कर देती हूँ। यदि राजा तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी फिर से गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और कहते हैं तभी से छठ का पावन पर्व मनाए जाने की परंपरा हमारे बिहार में शुरू हो गई। वैसे दोस्तों, महापर्व छठ से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल के समय जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। कहते हैं छठ माँ का व्रत करने से सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं एक और अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सबसे पहले सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। वे घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने और तब से लेकर आज भी छठ में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।